नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हिंदी साहित्य से संबंधित जूनियर सुपर टेट भर्ती के लिए, उसका मैंने 80 प्रश्न पार्ट 2 का जो प्रैक्टिस सेट दूसरा था उसका मैंने 80 प्रश्न पिछली वीडियो में 4 वीडियो में मैंने करा दिया हूँ 20-20 प्रश्नों की श्रेणी से। ठीक, आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि जो पार्ट प्रैक्टिस सेट दूसरा था उसका 5वां वीडियो है और इसमें हम 20 प्रश्न और करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम सीधे 81वें प्रश्न से बात करते हैं। 81वां प्रश्न कह रहा है कि विशेषण बताइए। इसमें से विशेषण आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो 81 में जो विशेषण की अगर हम बात करें तो इसमें छम में जो है एक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 82वें प्रश्न पर और 82वां प्रश्न कर रहा है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में जो काल का अर्थ है वह है समय से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 83 प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो वह होते हैं 6 भेद। ठीक, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं 84वें प्रश्न पर और 84वां प्रश्न करा है कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है। दोहा छंद होता है, उसमें यति कहाँ आप लगाते हैं? तो उसमें जो यति चिन्ह है वह चरण के अंत में लगाते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 84 का। 85वां प्रश्न कह रहा है कि क्रिया में मूल रूप से क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो जो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 85 का। अब चलते हैं 86 प्रश्न पर। 86वां प्रश्न कह रहा है कि आह आप आ गए। वाक्य में आह शब्द है, ये जो आह शब्द है जो ना, ये है 86 का जो है यह अव्यय है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 87 प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, इसमें से तद्भव नहीं है, यानी कि 3 तद्भव है और 1 तद्भव नहीं है। तो 87 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अधर। अधर तद्भव नहीं है, तत्सम के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 87 का। 88वें प्रश्न चल रहे हैं देखने। 88 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 88वां प्रश्न जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में जो प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्यय जो है अना प्रत्यय इसमें लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलना में अना प्रत्यय लगा है। 89वां प्रश्न देखते हैं कि वाच्य में कि कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य सबको बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। वाच्य वही प्रश्न है। अब आ जाता है हमारा कुछ अगला पाठ। देखिए लिखा है कि निर्देश निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्न को 90 से 94 तक दिए गए में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि 90 से 94 पर पद्यांश पढ़कर आपको उत्तर देना है। ये रहा आपका पद्यांश। चलिए, ये रहा पद्यांश। पद्यांश क्या कर रहा है कि कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, अंध चका चौथ का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। अब इसमें इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें 90 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 90 प्रश्न कह रहा है कि कमल में से जिसकी जय बोल का आग्रह किया गया है, किसकी किया गया है, किसकी जय बोल का आग्रह किया गया है? तो वह जो जय बोल का आग्रह है वह किया गया है शहीदों के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 90 का। अब चलते हैं 91 प्रश्न। 91 प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है। इसमें उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें जो काव्य अगर गुण की बात करें तो ओज गुण, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ओज गुण है। ठीक, 92 प्रश्न करा कि उपयुक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा जिससे किसे कहा गया है। ठीक, अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? तो 92 का जो सही होगा
इतिहास को कहा गया है अंध चकाचौक का मारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 93 प्रश्न पर। 93 प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है। ठीक, तो साक्षी जो है उपयुक्त पद्यांश में वह माना गया है सूर्य, चंद्र, भूगोल तथा खगोल को माना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 93 का। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 94 और पद्यांश से संबंधित लास्ट प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्ष क्या हो सकता है। जो उपयुक्त पद्यांश है उसका उचित शीर्ष क्या हो सकता है, तो वह शीर्ष हो सकता है कमल आज उनकी जय बोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, 94 का। अब चलते हैं हम 95 प्रश्न पर। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इसमें से आपको संज्ञा शब्द बताना है। ठीक, तो संज्ञा इसमें से कौन है, तो संज्ञा की अगर हम बात करें इसमें से तो वो है पहाड़। ऑप्शन नंबर सी। 96 प्रश्न करा है कि निम्न में कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो वह है बिंबा फल जो है अरुण का समार्थी नहीं है। ये सूर्य का सारथी अरुण को ही कहते हैं, कुमकुम और सूर्य ये सब अरुण है, तो ये सब है इनके समानार्थी, बाकी ये बिंबा फल जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 96 का। अब 97 पर चलते हैं। 97 कह रहा है कि अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ का क्या अर्थ क्या है, तो जो इसका अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 97 का। अब चलते हैं 98 प्रश्न और 98 प्रश्न कह रहा है कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उस उक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लोगों के मुख से निकलता है, ठीक, उसको लोकोक्ति कहते हैं। 98 का ए। अब हम चलते हैं 99 प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अज्ञ। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न, आमरण में कौन सा समास है। तो आमरण में जो समास की अगर हम बात करें तो इसमें है अव्ययी समास। तो ये था हमारा जो 100 प्रश्नों की सीरीज थी। प्रैक्टिस सेट दूसरा हमारा पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आएंगे और उसमें भी 100 प्रश्न हो गए और उसको 20-20 प्रश्नों की श्रेणी में बांटकर 5 पार्ट बनाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।